नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। ढाका प्रखंड के दाऊद नगर सपही गांव में लालबकिया नदी के किनारे बांध पर बनी एक झोपड़ी पर गिरी बिजली, 2 की मौत, 4 घायल। सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र में हुई शिक्षिका की हत्या मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन। बलात्कार केस वापस नहीं लिए जाने के कारण हत्या किए जाने की बात गिरफ्तार अपराधी ने की स्वीकार। सारण पुलिस ने जिले के डेरनी में ईंट भट्टा संचालक हत्याकांड का किया उद्भेदन। नक्सली एवं नक्सलियों को संरक्षण देने वाली एक महिला हुई गिरफ्तार। मझौलिया में खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे तंबू तान आशियाने बनाए हुए बाढ़ पीड़ित खाना बदोश की तरह रहने को हैं विवश। गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक अवैध स्प्रीट को किया गया जब्त। मोतिहारी उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, ड्राइवर और तस्कर हुए फरार। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 5 नंदपुर खोड़ी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने किया हमला। सीओ राहुल कुमार समेत जेसीबी संचालक जख्मी। सिकराना नदी में एक बार फिर से बढ़ने लगा जलस्तर। सुगौली के लोगों को दूसरी बार सताने लगा है बाढ़ का खौफ। खुले आसमान के नीचे महुआ बाड़ी बगीचा में तंबू तानकर जीवन यापन कर रहे हैं महादलित परिवार। अब तक खोज खबर लेने नहीं पहुंचा प्रशासन। अंचल चालक के निधन पर शोक की लहर। मझौलिया में शोक सभा का हुआ आयोजन। प्रखंड और अंचल कर्मी रहे उपस्थित। मोतिहारी में शहर के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक हुई आयोजित। नागरिक मंच का किया गया गठन। और एसटीवी न्यूज के खबर का एक बार फिर हुआ असर। बंद पड़े हरसिद्धि के यादवपुर अस्पताल का खुला ताला। हुई साफ सफाई, जल्द इलाज होगी शुरू। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड के दाऊद नगर सपही गांव में लालबकिया नदी के किनारे बांध पर बनी एक झोपड़ी पर आज सुबह बिजली गिर गई, जिसमें झोपड़ी धू धू कर जल उठी। हादसे में एक महिला की झुलसने से मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें ढाका अस्पताल से मोतिहारी सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं इलाज के लिए जाने के क्रम में एक घायल की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए एक परिवार और अन्य लोग झोपड़ी में बैठे थे। इसी समय झोपड़ी पर बिजली गिर गई और देखते ही देखते झोपड़ी में आग लग गई। इसी में महिला की झुलसकर जान चली गई। घर में बैठे परिवार के अन्य 5 सदस्य भी बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक गाय और बकरी की भी झुलसने से मौत हो गई है। घटना के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस व प्रशासन अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। सभी से 3 पेशेंट आया था। हिस्ट्री दे रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फंडर से जो है उसका एक्सपोज हुआ है और उसमें से एक पेशेंट तो काफ़ी सीरियस था, जिसको प्राइमरी स्तर पर यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है। तीनों को जो है और बेटर इलाज के लिए जो उसके पुनः रेफर सदर हॉस्पिटल मोतिहारी भेजा गया है। थंडर स्टॉर्म से अफेक्टेड आए थे, बता रहे थे लोग वहाँ की 7:30 के आसपास में वहाँ पर थंडर स्टॉर्म हुआ है। 3 मरीज हमारे पास आए थे, उसमें एक का तो बहुत सीरियस था। हमने यहाँ फर्स्ट एड प्रॉपर किया है और इलाज करने के बाद हमने सदर हॉस्पिटल मोतिहारी में उसको रिफ़र कर दिया गया है। तो हमने सपही में एम्बुलेंस भी अपनी भेजे हैं और हमारा ही एम्बुलेंस वहाँ से उसको इवैक्यूएट करके यहाँ पर लाया है और उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके हम लोगों ने सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र के बनकेरवा गांव में ट्यूशन पढ़ाने जा रही शिक्षिका की अज्ञात अपराधियों के द्वारा रास्ते में गोली मारकर हत्या मामले का उद्भेदन सारण पुलिस ने कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारण एसपी ने बताया कि ट्यूशन पढ़ाने वाली युवती परमीला कुमारी को गोली मारकर हत्या की गई थी। गठित पुलिस टीम के द्वारा कांड का उद्भेदन करते हुए दरियापुर थाना क्षेत्र के बिसाही गांव निवासी स्वर्गीय कृष्णा राय के पुत्र सुचिंद्र राय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी ने स्वीकार किया है कि परमीला कुमारी की हत्या में उसकी भूमिका है। परमीला कुमारी की हत्या विजय सिंह, राजू नट, अरुण राय के द्वारा की गई है। गौरतलब है कि अपराधी विजय सिंह, राजू नट एवं अरुण राय पूर्व में ही अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं इस घटना में हत्यारोपी उपेंद्र राय की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
वहीं इस हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार भी गिरफ्तार अपराधी के पास से बरामद कर लिया गया है। जेल में बंद विजय सिंह ईसुआपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष संजय कुमार हत्याकांड में भी शूटर की भूमिका निभा चुका है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी सुचिंद्र कुमार ने बताया है कि प्रमिला कुमारी की हत्या बलात्कार का केस वापस नहीं लिए जाने के कारण हुआ है। अपराधी ने बताया कि उसके साला उपेंद्र राय पर बलात्कार के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है। लाख कोशिश के बावजूद भी प्रमिला कुमारी समझौते के लिए तैयार नहीं हुई, जिसके कारण प्रमिला की हत्या करवा दी गई। परसा थाना अंतर्गत बनकेरबा गांव में लगभग 2 माह पहले एक शिक्षिका थी, ट्यूशन टीचर थी, लड़की ही थी वो प्रमिला कुमारी। उसकी हत्या प्रातःकालीन समय में लगभग 5, साढ़े 4-5 के आसपास उसके गांव में ही, जब वो ट्यूशन पढ़ाने जाती थी प्रत्येक दिन की भांति, तो उस दिन उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना 5 अप्रैल की है और इस घटना के उद्भेदन के लिए हम लोगों ने टीम बनाया था। उसके अंतर्गत लगातार काम की जा रही थी और उसमें एक सुचिंद्र कुमार जो है वो इसमें गिरफ्तार हुआ है, जो कि इसमें सारे चीज़ को मैनेज करने में, उसके लाइनर की तरह काम करने में, मुखबिर की तरह काम किया था और उसे सारी चीज़ की जानकारी थी। उसने सब कुछ हमें बताया कि क्यों इस तरह की घटना उन्होंने करवाया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो उपेंद्र राय है, जो उस लड़की के साथ पूर्व में उसके ऊपर बलात्कार और पॉस्को एक्ट के अंतर्गत केस है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है और उसमें सजा होने वाली थी। इसी चीज़ को लेकर के वो दबाव डालना चाह रहा था कि इसमें वो अपना बयान बदल दे, लेकिन लड़की नहीं बदल रही थी, तो इसको लेकर के उसने हत्या की साजिश रची और इस हत्या को कारित करवाया। इस हत्या में जो लोग शूटर की तरह काम कर रहे थे उसकी गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी, लेकिन उस समय उन लोगों ने अपना नाम बदल लिया था। जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें एक शूटर विजय सिंह है, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और ये पूर्व में ईसुआपुर थाना अध्यक्ष की हत्या का भी ये शूटर था और उस समय भी उसमें शामिल था। इसके अलावा इसमें राजू नट और अरुण राय जो कि कुख्यात अपराधी तरुण राय का भाई है, ये तीनों शामिल था उसमें और इनको हम लोगों ने दरियापुर थाना कांड संख्या 262-21 में जून के महीने में, इसी महीने में उसको हथियार के साथ योजना बनाते हुए पकड़ा गया। मोतिहारी उत्पाद विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक अवैध स्प्रीट को जब्त किया गया है। मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में स्प्रीट आने की सूचना पर उत्पाद विभाग ने गोपनीय ढंग से कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की है। जब्त स्प्रीट लगभग 26 ड्रम है, जिसे पुलिस को चकमा देने के लिए भूसे के बोरे में ढककर रखा गया था। उसे उत्पाद विभाग ने जब्त किया है। जब्त स्प्रीट की कीमत लाखों में आंकी गई है। वहीं पुलिस के आने की सूचना पर ड्राइवर व तस्कर भागने में सफल हो गए। उत्पाद विभाग जब्त स्प्रीट को अपनी अभिरक्षा में लेकर मोतिहारी लाई है व अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। इस संबंध में उत्पाद इंस्पेक्टर मनीष श्रॉफ ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। गुप्त सूचना मिला था कि एक शराब की बहुत बड़ा खेप कल्याणपुर थाना अंतर्गत आने वाला है, जिसके आधार पर अधीक्षक उत्पाद महोदय द्वारा एक टीम गठित कर प्रस्थान हेतु निर्देश प्राप्त हुआ। बखरी गांव जो कल्याणपुर थाना अंतर्गत आता है, वहां पहुंचा तो देखा एक संदिग्ध स्थिति में ट्रक खड़ा था, जिस पर 28 ड्रम स्प्रीट जो चावल के भूसी में छिपा करके रखा हुआ था, उसको उतारने की प्रक्रिया के अंतर्गत था। वहाँ पर पहुँचने पर फोर्स को देखकर कारोबारी लोग वहाँ से फरार हो गया और इस पर लगभग 50 लाख रुपए का बरामद हुआ है। सारण पुलिस ने जिले के डेरनी में ईंट भट्टा संचालक हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के साथ पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने में संलिप्त एक नक्सली एवं नक्सलियों को संरक्षण देने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। गत 25 जून को जिले के परसा प्रखंड स्थित मिर्जापुर गांव निवासी ईंट भट्टा संचालक रामानंद रॉय की अज्ञात अपराधियों के द्वारा लेवी के लिए गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाइक सवार अपराधियों ने ईंट भट्टा संचालक को तब निशाना बनाया जब वे डेयरी स्थित अपने ईंट भट्टे पर बैठे हुए थे। तभी हेलमेट व मास्क लगाए अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर चिमनी संचालक की हत्या कर दी। इस मामले के उद्भेदन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सारण के पुलिस कप्तान संतोष कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड में हथियार की सप्लाई करने वाले सुमन ठाकुर को बीते दिनों हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने मकेर थाना क्षेत्र के डीह सिरोमणि गांव निवासी चंदेश्वर साहनी के साथ मकेर के महेश छपरा निवासी एक महिला फुलेना देवी को गिरफ्तार किया है, जो इनके लिए मुखबिरी करने के साथ साथ इन अपराधियों को संरक्षण देने का भी काम करती थी।
वहीं एसपी ने बताया कि गिरफ्तार चंदेश्वर सहनी के द्वारा ही नक्सली के नाम पर रंगदारी वसूलने के लिए एक टीम बनाकर मकेर में हैदराबाद की कंपनी KRPL लिमिटेड के हाईवा को भी जला दिया था, जिस वारदात को फिलहाल नक्सली घटना करार देने में जल्दबाजी होगी। वहीं एसपी ने बताया कि इस मामले में तहकीक की जा रही है, लेकिन अब तक जो भी गिरफ्तार हुए हैं उन पर नक्सली कांड से जुड़ा आपराधिक इतिहास मिला है। खजोली गांव में एक भट्ठा के मालिक को उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें ये आ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने ईंट भट्ठा पर आकर के गोली चलाया और उसकी उसमें मौत हो गई। इसमें ये भी बात सामने आई कि पूर्व में इसके द्वारा रंगदारी मांगने की बात आई थी और उसके लिए एक पर्चा भी जो है उस दिन भी फेंका गया और शायद पहले भी दिया गया था। तो इसमें इस कांड का पूर्णतः उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें जो आर्म सप्लायर था उसको कल पकड़ के हम लोग भेज चुके हैं, जो भेल्दी थाना अंतर्गत सिरसिया गाँव का था। सुमन ठाकुर पूर्व से ही वो आर्म सप्लायर रहा है। दूसरा जो है आज चंदेश्वर सहनी और फुलैना देवी को भेजा जा रहा है, जो कि संरक्षण देने में चंदेश्वर सहनी पूर्व का नक्सली इतिहास है इसका, और इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जो कि इसमें दिया हुआ है। और इनके द्वारा इस तरह की घटनाओं में पूर्व में भी संरक्षण दिया गया है, प्लानिंग की गई है और मुखबिरी की गई है, जो इसमें भी ये शामिल थे। फुलैना देवी एक है महिला जो कि मकेर थाना की है। ये दोनों ही मकेर थाना के हैं, जिसके यहाँ के अपराधी शरण लेते थे और उनको संरक्षण इनके द्वारा मिलता था। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है और इसमें जो शामिल अन्य अपराधी थे उनकी भी पहचान हो गई है और उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जहाँ तक इस घटना के नक्सली कनेक्शन की बात है, उसमें अभी हम लोग इस चीज़ को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं कि वस्तुतः यह अभी जो नक्सल का नेतृत्व है उससे ये संरक्षण प्राप्त है या नहीं है। लेकिन इसमें शामिल कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनका पूर्व का नक्सली इतिहास है और इनके जो कार्यशैली और अपराध शैली अभी इन्होंने प्रयुक्त किया है वो भी पूर्व में नक्सल के द्वारा जो किया जाता था उसी प्रकार का किया है, जिस प्रकार से पहले पर्चा फेंक करके धमकी देना और फिर अगर नहीं देने पर उसको डराने के लिए हत्या कर देना। लेकिन ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि ये अभी जो नक्सली संगठन है उससे ये जो लोग जुड़े हुए हैं या उस अपराध शैली को प्रयुक्त कर करके ये क्षेत्रीय स्तर पर अपराध कारित करके अपने निजी स्वार्थ के लिए और निजी उपार्जन के लिए इस प्रकार का अपराध शैली उपयोग करके अपराध कर रहे हैं। अभी तक जो तथ्य सामने आया है उससे यही पता चलता है कि ये लोग उसी अपराध शैली को अपना करके अपने इस इलाके में एक दहशत पैदा करके पैसे की उगाही करना चाहते हैं। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत महानवा रामपुरवा पंचायत के नौका टोला में दर्जनों परिवार सड़क के किनारे तंबू तानकर खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तबाही की यह तस्वीरें एक बार नहीं बल्कि हर साल देखने को मिलती है। तिरवा क्षेत्र में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि दर्जनों परिवार सड़क किनारे तंबू लगाकर खानाबदोश वाली जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में शिकरहना व कोहड़ा नदी ज़्यादातर कहर बरपाती है, जिससे यहां आसपास रहने वाले लोग बेघर हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से यह परिवार सड़क किनारे तंबू लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन परिवार के लोगों का न खाने का ठिकाना है और न ही पीने का पानी है। बाढ़ पीड़ितों को सरकारी स्तर से तो बचाव और सहायता का भरोसा तो काफ़ी मिला है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि इंतज़ार अभी लंबा है। इन्हें बाढ़ की विभीषिका हर वर्ष झेलनी पड़ती है। पीड़ितों ने अपना दर्द STV न्यूज़ से साझा करते हुए कहा कि यह परिवार सहित सोते हैं तो इन लोगों को विषैले सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े का डर बना रहता है। रात में जब बारिश आती है तो लोगों को डर लगा रहता है कि पानी का बहाव कब सड़क पर आ जाए और सड़क छोड़कर भी जाना पड़े। ये लोग दाने दाने के लिए मुहताज हैं, लेकिन न सामाजिक कार्यकर्ता और न जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन से अभी तक कोई सहयोग मिला है। समस्या तो हमने के इतना बुरा हाल बटे जे वो पॉली रलक है पुरानका जो में तान के रोड पर बानी सन, न पानी के साधन न खाए का साधन, पूरा से मजबूर बानी सन। समस्या ये बा हमने के है जे बारिश हो जाता, बाढ़ अइला पर दोनों ओर से रुमसुम रोड पर चढ़ जाता। अब बारिश हो जाता तो पास से रह जाता इंसान। बारिश नहीं के हो कहता से पापर बनता तो बाल बच्चा खाता आ बारिश होता तो पास। समस्या तो ये बाजा 15 दिन से हमनी के पानी में बानी सन। सांप भी बिछौना में सुतता, हमनी के भूखे रहतन सन, सांप चढ़ के बिछौना में सूत जाता।
आई घर दुआर दहा गईल, आज तले कोनो अधिकारी यहाँ झांकी न पड़ले। मैंने अधिकारी लोग यहाँ अभी देखने के लिए नहीं आया। एक रोज आया था, वहाँ तक पानी देखा तो उन लोग का हवाई गुम हो गया, चले गए। हम लोग कैसे जी रहे हैं? भूख है, प्यास है, ना पानी के साधन है, इसी गड्ढे को पानी पीते हैं। सिकरहना नदी में एक बार फिर अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण कई जिलों में बाढ़ ने दोबारा दस्तक दे दिया है। वहीं नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 के नयका टोला में गांव के अंदर पानी प्रवेश करने लगा है और कई घरों में पानी प्रवेश करने के साथ सड़कों पर भी पानी का बहाव तेज हो गया है। वहीं वार्ड संख्या 1 के नयका टोला जाने वाली मुख्य पथ पर पानी का बहाव तेजी से हो रहा है। पार्षद पति विकास शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से दौरा किया। इस दौरान स्थिति की भयावहता को देखते हुए लोगों को जागरूक करते हुए सुरक्षित रहने का आग्रह किया। साथ ही प्रशासनिक लोगों से दूरभाष पर बात करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए राहत कार्य तेज करने की बात कही। गौरतलब है कि लगातार हो रही बारिश के चलते सिकरहना नदी में लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है और नदी उफान पर है और निचली जगहों पर पानी पूरी तरह से फैल गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई लोगों के सामने भूखमरी की भी स्थिति हो गई है। अभी लोग पहली बार आई बाढ़ से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें दूसरी बार बाढ़ का खौफ सताने लगा है। इस वक्त हम सुगौली नगर पंचायत क्षेत्र के 1 नंबर वार्ड में हैं और आपको यहाँ पे एक नज़ारा दिखा रहे हैं। आप नज़ारा देखिए, यहाँ जो बाढ़ है, इससे पहले जो बाढ़ आया था, ये पहला बाढ़ आया था, उसके बाद वो ख़त्म नहीं हुआ, उसका दर्द लोग नहीं भूले जब तक दूसरा बाढ़ अपना दस्तक दे चुका है और लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लोग हैं, माल जाल है, हर लोगों का माल जाल का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरफ चारों तरफ पानी ही पानी है। गाना की जो खेती है यहाँ पे, वो पूरा प्रभावित, गाना का जो है ख़त्म हो चुका है। किसान आखिर गाना कितने मेहनत से रोपते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को जो खर्चा है वो निकलेगा, लेकिन यहाँ बाढ़ के जो आया था वो पूरा बर्बाद करके चला गया, फिर दोबारा आया है और अभी आने वाला है। लेकिन आसानी यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं आखिर जो यहाँ की समस्या है ये किस तरह झेलते हैं और यहाँ पे लोगों की मदद जो है किस तरह पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। हम आइए हम इनसे जानते हैं। देखिए, नगर पंचायत सुगौली का वार्ड संख्या 1 नौका टोला है और यहाँ पे जो है सिकरहना नदी बगल में है और सिकरहना नदी पे बांध नहीं होने के कारण नदी का जो जलस्तर पड़ता है वो डायरेक्ट ही गाँवों के अंदर प्रवेश करता है और यही क्षेत्र है जहाँ से पूरे सुगौली नगर पंचायत के अंदर पानी प्रवेश करता है। वो थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सारे जगहों पे पानी, बाढ़ का जो पानी जो जाता है इसी क्षेत्र से जाता है। तो सबसे पहले यह पूरे सुगौली ब्लॉक में यही एक टोला जो है सबसे पहले प्रभावित होता है, जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पे 40-50 घर हैं और इसके बगल में जो एक टोला है वहाँ पर भी 40-50 घर हैं जो पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो आती है और जाती है, जैसा कि वैश्विक महामारी को हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन इस बार का जो प्राकृतिक प्रकोप जो यहाँ को देखने को मिल रहा है, हम लोग कोरोना को झेल ही रहे थे कि इस जेठ महीने में बाढ़ का आना, यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात सभी लोगों को दिख रहा है कि इस महीने में कभी भी बाढ़ आया ही नहीं है। क्योंकि इस महीने में लोग अपने अपने घरों की व्यवस्था करते हैं, अपने घर को ऊंचा करते हैं, छप्पर को छाने का प्रयास करते हैं ताकि वर्षा की जो पानी है घरों के अंदर प्रवेश न करे। तो जैसा कि सरकार भी अपनी बाढ़ पूर्व तैयारी करती है, लेकिन यह तैयारी से पूर्व बाढ़ का आना यह आम लोगों के लिए जीवन में एक बहुत ही बड़ा कठिन समय प्रकट कर दिया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां नरकटियागंज नगर के नंदपुर खोड़ी वार्ड संख्या 5 में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और नगर परिषद के 2 जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसमें जेसीबी चालक जयप्रकाश गौड़ का हाथ भी टूट गया, जबकि घटना में सीओ राहुल कुमार भी घायल हो गए। बता दें कि नंदपुर खोड़ी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने एसडीएम साहिला हीर, डीसीएलआर अजय कुमार सिंह, एसडीपीओ कुंदन कुमार, सीओ राहुल कुमार, सिटी मैनेजर विनय रंजन के साथ शिकारपुर गौनाहा साठी थाने की पुलिस समेत जिला पुलिस टीम पहुंची थी। इस दौरान अतिक्रमणकारी उग्र हो गए और रोड़ेबाजी करना शुरू कर दिए, जिससे 2 जेसीबी का शीशा टूट गया। वहीं बिगड़े हालात को देख प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें भगदड़ मच गई। पुलिस ने रोड़ेबाजी करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान सीओ राहुल कुमार ने बताया कि वह जमीन गैर मंजूर हुआ है, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। वहीं बरसात के समय में अतिक्रमण हटाए जाने से दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं। विश्व आपदा कोविड-19 और कमरतोड़ महंगाई से लोग परेशान तो थे ही, अब मझौलिया प्रखंड अंतर्गत धोकराहा पंचायत के वार्ड नंबर 5 धांगरटोली के लोगों पर आंकड़ाहा नदी का कहर भी टूट पड़ा है।
इस महादलित बस्ती के 100 से अधिक परिवार महुआ बाड़ी बगीचा में खुले आसमान के नीचे तंबू तानकर रहने को विवश है। यहाँ बारिश के कारण उनकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। दूसरी ओर सांप, बिच्छू, विषैले कीड़े मकोड़े आदि का निकलना भी उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वार्ड सदस्य अंबिका ठाकुर ने बताया कि इस वार्ड के महादलित परिवार के लोग 15 दिनों से इस महुआ बाड़ी के बगीचे में शरण लिए हुए हैं, जहां रात्रि में विद्युत की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहीं शुद्ध पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और किसी प्रकार का प्रशासनिक सहयोग इन्हें नहीं मिला है। अंचलाधिकारी को भी पूर्व में सूचित किया गया है, लेकिन आज तक कोई खबर लेने नहीं आया। इधर बाढ़ से पीड़ित लोगों ने बताया कि हम अपने परिवार, बच्चे और मवेशियों के साथ इस बागीचे में शरण लिए हुए हैं, जहां खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी हम लोगों की सूद लेने नहीं आया है। इस संदर्भ में पंचायत के मुखिया आशीष भट्ट ने बताया कि इस विपदा की घड़ी में हम महादलित परिवार के लिए हर संभव मदद करने को तैयार हैं। प्रशासनिक स्तर पर सहायता दिलाने का हर संभव कोशिश किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महादलित परिवार के सुख दुख में हमें बराबर का भागीदार समझे। इस संबंध में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि स्थिति का समीक्षा कर उसका निराकरण जल्द किया जाएगा। 15-20 दिन से बानी अन्न पानी बाहर दासा होता, सब पाल बाहर दासा होता, खैले बाहर मरता नहीं जनी वही तरह मर रहा नहीं सन, अन्न बाहर पानी बाहर सब तो मरते। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है कि नहीं? कोई अधिकारी नहीं आयल बाटे। समस्या की धोकराहा पंचायत के धमटोली वार्ड नंबर 5 के धमटोली गांव के लोग आज 15 दिन से यहाँ पर महुआ बार पारस पकड़ी बाजार के समीप महुआ बारी गाछ में बेसहारा गुजर बसर कर रहे हैं। आज अभी तक सीओ साहब के पास सूचना देने पर भी अभी तक इस पर कोई भी पूछताछ या देख रेख करने के लिए अभी तक वो नहीं पहुँचे। हम लोग बेसहारा होकर, आतंक होकर अपना मैंने जीवन बसर इस गाछ में कर रहे हैं। कितना दिन से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? 15-20 दिन हो गया हम लोग रहते। आगे सरकार से क्या मांग करना कोई चाहेंगे? मांग है कि हम लोगों को सहारा मिला जाए, कि तंबू पाल मिला जाए, चिवड़ा मीठा मिला जाए, जो हम लोग को जितना सरकार से मदद है वो हमको दिया जाए। ये नहीं कहते कि हमको ये भी दिया जाए, जो सरकार के उपलब्ध है वही हमको दिया जाए। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया अंचल कार्यालय में कार्यरत सरकारी चालक नौतन खुर्द पंचायत निवासी ध्रुव पासवान की बीमारी के कारण उनकी निधन हो गई। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। अंचल प्रधान लिपिक दीपक कुमार दास की अध्यक्षता में प्रखंड अंचल कर्मियों ने शोक मनाते हुए 2 मिनट का मौन रखा। सभी अंचल प्रखंड कर्मियों ने चालक के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि अगले वर्ष चालक सेवानिवृत्त होने वाले थे। इधर कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी वैजू कुमार मिश्रा ने उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। एसटीवी न्यूज के खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। हरसिद्धि के यादवपुर अस्पताल का ताला खोलकर सफाई कार्य किया गया है और जल्द ही यहां डॉक्टर की उपस्थिति भी रहेगी और मरीजों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि के यादवपुर का यह अस्पताल जो वर्षों से बंद पड़ा था और यहां हमेशा ताला लटका रहता था, इस पर बिहार नवयुवक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत पांडे ने इस समस्या के बारे में एसटीवी न्यूज को बताया कि खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई। इस पर बिहार नवयुवक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत पांडे ने इस समस्या के बारे में एसटीवी न्यूज से बताया, जिस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आई और ताला खोलकर सफाई किया गया। बिहार नवयुवक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत पांडे ने इसके लिए एसटीवी न्यूज को धन्यवाद दिया है। यादवपुर अस्पताल जो जिला के प्रथम आईएएस अधिकारी जो आईसी कुमार थे, उनके द्वारा जमीन दान में देकर के भव्य अस्पताल बनवाई गई थी, जो कई वर्षों से लगातार 70-75 लाख की लागत से बनी थी और बंद थी। तो हम पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन हम गए वहाँ पे, आंदोलन किए, गांव वालों का समर्थन मिला, साथ मिला, आवाज़ उठाएं, वहाँ पे खुद से साफ सफाई भी करने का काम किए और आज एचटीवी न्यूज़ के माध्यम से जो न्यूज़ चली थी उस पर काफ़ी असर हुआ है और आज ताला खुला है वहाँ पे और साफ़ सफाई भी हो रही है, विभाग के लोग भी पहुँचे हैं और डॉक्टर भी अलाउ हो गया है और हमें लग रहा है कि 10 से 15 रोज में वहाँ चिकित्सीय सुविधा भी शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं आपकी पूरी एसटीवी जो न्यूज़ है उस पूरे मीडिया टीम को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मोतिहारी में प्रोफेसर नसीम अहमद के मिस्कॉट स्थित आवास पर शहर के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रोफेसर नसीम अहमद की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नागरिक मंच का गठन किया गया। इस दौरान वीरेंद्र जालान ने कहा कि नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार के लिए यहाँ कोई मंच नहीं था। इसी की कमी को देखते हुए यहाँ नागरिक मंच का गठन किया गया है।
वहीं प्रोफेसर नसीम अहमद ने कहा कि शहर के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा यह एक बेहतर कदम है। यह संगठन नागरिकों के उत्थान के लिए काम करेगा। इस तरह का अब तक यहाँ कोई संगठन नहीं था जो नागरिकों के हित में आवाज़ उठाए। आज बहुत इस मामले में खुश हूँ कि बहुत बड़े बड़े लोग और समाज में काम करने वाले लोग हमारे गरीब खाना पर जमा हुए और जमा होकर के नहायत ही बेहतर काम के लिए इन लोगों ने मशवरा किया और तय हुआ कि नागरिक मंच का यहाँ तक अभी तक संगठन नहीं बना था, जो बहुत ज़रूरी है। और नागरिक के कर्तव्य और अधिकार के लिए जो ज़रूरी संगठन है वो संगठन नागरिक मंच यानी सिटीजन फोरम का है। वो सिटीजन फोरम बहुत बड़ा काम करता रहा, जहाँ ये काम कर रहा है, बहुत काम किया है इसने। यहाँ इसकी स्थापना नहीं हो सकी थी, तो हम बहुत खुश हैं और शुक्रगुजार हैं उन लोगों के कि जिन लोगों ने मिलजुल करके इसकी स्थापना आज यहाँ से कर दी और काम शुरू होगा और काम आगे बढ़ता जाएगा। वहीं इस बैठक में शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर डी नाथ, प्रोफेसर अनवारुल हक सहित कई अन्य बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। बहुत दिनों से मोतिहारी में ये महसूस किया जा रहा था कि नागरिकों के संदर्भ में यानी कि नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार के विषय पर काम करने वाला कोई संगठन नहीं है। इसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए नगर के 7 बुद्धिजीवियों ने आज यहाँ प्रोफेसर नसीम अहमद साहब की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि मोतिहारी में नगर निगम क्षेत्रांतर्गत नागरिक मंच का गठन किया जाए, जो कि विभिन्न नागरिकों के मुद्दे पर कार्यक्रम बनाएगी। ये पूर्ण गैर राजनीतिक संगठन होगा और इसका जो संरक्षक समिति है अभी उसके अध्यक्ष यानी कि संयोजक है श्री प्रकाश चौधरी जी उर्फ भैया जी, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के भी सभापति हैं, रोटरी के भी डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनको इस संरक्षण समिति का संयोजक बनाया गया है और सह संयोजक का कार्यभार मुझे दिया गया है। अब हम लोग इस नागरिक मंच के गठन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ करेंगे। इसका संविधान, इसका उद्देश्य, सदस्य का अभियान, ये सब चीज़ें अब आज से प्रारंभ हो जाएगी। सबों को इसके लिए कार्यभार अलग अलग दिया गया है, 7 आदमी को। यहाँ हम लोगों ने बैठकर मोतिहारी शहर के लिए एक नागरिक मंच का गठन किया है। हमारे सबसे बुज़ुर्ग प्रोफेसर नसीम अहमद साहब जी के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, जो कि समय समय पर नागरिकों के अधिकार कर्तव्य का भी बोध कराएगी तथा अन्य क्रियाकलापों में हिस्सा। आज प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद साहब के घर पर नागरिक मंच के गठन के लिए पहली बैठक हुई। इस सिलसिले में जालान जी ने बड़ी मेहनत की, एक रूपरेखा उन्होंने रखी और सारे लोगों ने उनके द्वारा रखे हुए रूपरेखा को अप्रूव किया और बहुत ही खुशी की बात है कि नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार के लिए लड़ने वाली, काम करने वाली एक संस्था का और मजबूत संस्था का गठन हुआ है। इसके लिए हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।